जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं लुसेंट सब्जेक्टिव लुसेंट का, और यह जो है देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आइए दोस्तों देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसका जो है सबसे पहले रेडियो कार्बन 14 यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की एक तिथि निकाला गया, जिसमें जो है 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व इसका काल निर्धारण किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता के हम आकार के हम बात करें दोस्तों, तो यह त्रिभुजाकार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो यह त्रिभुजाकार है। C14 यानी कि कार्बन डेटिंग 14 पद्धति की अगर हम दोस्तों बात करें, तो इसकी खोज जो है एक रसायन शास्त्री VS लीबी के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी खोज की जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? यह एक आद ऐतिहासिक सभ्यता है दोस्तों। कैसी? तो आद ऐतिहासिक सभ्यता, अथवा इसे कास्ट युग यानी कि ब्रॉन्ज एरा में भी रखा गया, यानी कि कास्ट युग के सभ्यता में भी इसे रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से इसके निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। तो इसके निवासी कैसी थी? भूमध्य सागरीय या द्रविड़। जॉन मार्शल दोस्तों हम बात करें जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन जो है किया था, और इसकी जो है एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा भी किया था। तो जॉन मार्शल कौन थे? तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय महानिदेशक थे। अब हम देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है, यह दास नदी के किनारे सुतका गैंडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। तो पश्चिमी स्थल कहाँ हो जाएगा? दास नदी किनारे सुतका गैंडोर बलूचिस्तान। पूर्वी स्थल की हम बात करें दोस्तों, तो पूर्वी स्थल हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। जबकि उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा में है, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर के अखनूर के निकट मांदा में। और दक्षिणी पुरास्थल की हम बात करें दोस्तों, दक्षिणी तो दायमाबाद हो जाएगा, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो है एक नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता? एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। 6 जो है बड़े नगर की संज्ञा दिया गया है, जिसमें मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन, ये जो है दोस्तों 6 कुल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जिसे बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। धौलावीरा की हम बात करें, तो धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे 1921 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया। तो दोस्तों धौलावीरा को यूनेस्को की साइट में विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया गया? तो 2021 ईस्वी को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिला? यह गुजरात में खोजा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ? तो गुजरात में खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो, और यह जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। जबकि भारत की अगर हम बात करें, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो राखीगढ़ी हो जाएगा, जो कि घग्गर नदी किनारे हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी किनारे हरियाणा के हिसार जिला में। इसकी खोज यानी राखीगढ़ी की खोज जो है किया गया था सूरजभान के द्वारा 1963 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के हम बंदरगाह नगर की हम बात करें दोस्तों, बंदरगाह नगर तो लोथल और सुतकोदा जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला कहाँ से? यह कालीबंगन से। कहाँ से दोस्तों? तो कालीबंगन से। मोहनजोदारो से अस्नानागर जो है अस्नानागर संभवतः सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। तो यह जो है अस्नानागर मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी यह इमारत रही होगी। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11
88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। अग्निकुंड की हम बात करें दोस्तों तो अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 जो है मुख वाले देवता, 3 मुख वाले जो है देवता, जो जिसे पशुपति नाथ की मूर्ति भी कहा जाता है, तो मिला कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक काष्ठ मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक काष्ठ मूर्ति भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा और हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने कारखाना लोथल और चान्होदुरो से मिला। मनके बनाने कारखाना लोथल और चान्होदुरो से। सिंधु घाटी सभ्यता की हम लिपि की हम बात करें तो लिपि जो है भाव चित्रात्मक था। तो दोस्तों लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। और यह लिपि दोस्तों दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। हालांकि यह अभिलेख एक से अधिक जब पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं जबकि दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। तो दोस्तों लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी तो सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो कौन सी पद्धति अपनाई थी दोस्तों, तो ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुला करता था। लोथल एकमात्र नगर था दोस्तों जो कि घरों के दरवाजे मुख सड़क की ओर खुला करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल की हम बात करें तो गेहूं और जौ हो जाएगा। तो गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल था। सैंधा भाषी दोस्तों, सैंधा भाषी जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए शहद का प्रयोग। मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले। तो चावल के दाने रंगपुर और लोथल से, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से, तो लोथल से ही प्राप्त हुआ। सुतका सुरकोरदा कालीबंगन, सुरकोरदा कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर भी प्राप्त हुए। तौल की इकाई की हम बात करें दोस्तों तो तौल की जो इकाई है 16 के अनुपात में हुआ करता था। सैंधव सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहास शब्द जो है इसका अभिप्राय है सिंधु सभ्यता। तो मेलुहास शब्द का क्या अर्थ है, तो यह है सिंधु सभ्यता। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक जो है वर्णिक के हाथों में था। तो किसके हाथों में था, शासन जो है यह वर्णिक वर्गों के हाथों में था। पिग्गट की हम बात करें, पिग्गट मोहते जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा था। तो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा था दोस्तों, तो पिग्गट महोदय ने कहा था। किसे कहा था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी के रूप में जो पूजा भी किया करते थे। कुछ वस्तु है दोस्तों और यह जो है कहाँ से प्राप्त हुआ इसकी एक लिस्ट दिया हुआ है। जैसे तांबा की हम बात करें तो खैतरी, बलूचिस्तान और ओमान से जो है तांबा तो तांबा जो है कहाँ से प्राप्त होता था, व्यापार जो होता था तांबा का सिंधु घाटी सभ्यता में तो खैतरी, बलूचिस्तान और ओमान। हालांकि चांदी अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था और सोना जो है कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से, जबकि गोमेद जो है सौराष्ट्र और लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान से। वृक्ष पूजा और शिव पूजा का जो प्रचलन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वृक्ष पूजा और शिव पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त मिला। स्वास्तिक चिन्ह की हम बात करें दोस्तों,
ये जो स्वास्तिक चिन्ह है इसका साक्ष्य भी हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त हुआ, हड़प्पा संस्कृति का ही देन है। और सूर्योपासना का अनुमान भी यहाँ से ही लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ। तो मंदिर की हम बात करें दोस्तों, तो किसी भी मंदिर की जो है अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी और पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्रियां जो है स्त्री तो मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ शतात्मक रहा होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसा रहा होगा? मातृ शतात्मक। सैंधावासी सूती और ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। मनोरंजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मनोरंजन के लिए सैंधावासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों के रूप में प्रयोग किया करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की हम बात करें तो तलवार से परिचित नहीं था और लोहा से भी यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। तो लोहा और तलवार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था दोस्तों जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोगों की जो रहने का जो स्थान था निचला शहर, यह भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ होता। कालीबंगन का अर्थ क्या होता दोस्तों? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा का भी प्रमाण प्राप्त हुआ। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी दोस्तों। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति भी सैंधव सभ्यता में प्रचलित था। शवों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा, जबकि मोहनजोदारो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। लोथल और कालीबंगन की हम बात करें दोस्तों, तो युगल समाधियां प्राप्त हुई है, युग्म समाधियां। सैंधव सभ्यता का विनाश की अगर हम बात करें तो ऐसा जो है माना गया है कि सबसे प्रभावी कारण जो है बाढ़ रहा होगा। तो बाढ़ के कारण जो है ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया। तो टेराकोटा किसे कहा गया दोस्तों? आग में पकी हुई मिट्टी को। कुछ प्रमुख स्थल है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का, और वह किस नदी किनारे है, और फिर सैंधव सभ्यता का मुख्य स्थल किस नदी किनारे, किसने खोजकर्ता किया था, उनका एक लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि हड़प्पा देख रहे थे, हड़प्पा जो है किस नदी किनारे था? हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित था। तो हड़प्पा कौन सी नदी? रावी नदी। और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी द्वारा किया गया था और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा भी इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदारो जो है यह सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था 1922 में। राखालदास बनर्जी और फिर मैके के द्वारा खोजा गया था। चान्होदरो सिंधु नदी किनारे स्थित था। सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में स्थित है चान्होदरो, और इसकी खोज मैके और एन.जी. मजूमदार ने खोजा था। कालीबंगन की हम बात करें दोस्तों, यह घग्गर नदी किनारे था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगन, और इसका जो है अमलानंद घोष तथा बी.वी. लाल और बी.के. थापर के द्वारा इसका खोज किया गया था। कोट दीर्जी की हम बात करें तो सिंधु नदी किनारे सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर यह स्थित था, और फजल अहमद ने 1953 में कोट दीर्जी की खोज किया था। रंगपुर मादर नदी किनारे गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित था दोस्तों, और यह इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने 53-54 में किया था, 1953-54। रोपड़ की हम खोज की हम बात करें तो रोपड़ की खोज जो है सतलज नदी किनारे जो है रोपड़ की खोज यगदत्त शर्मा ने किया था 53-54 में, और रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित है और पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित। लोथल की हम बात करें दोस्तों, तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। भोगवा नदी किनारे लोथल स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है यह भोगवा नदी किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित था। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज किया था। तो लोथल की खोज रंगनाथ राव 1954।
आलमगीरपुर की हम बात करें दोस्तों तो यह हिंडन नदी किनारे है और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित था आलमगीरपुर। और यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में इसकी खोज किया था। सुतकौरदा की हम बात करें दोस्तों, दास्क नदी किनारे पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र तट के किनारे स्थित था और ऑरेल एस्टाइन ने इसकी खोज किया था। बनवाली जो है रंगोई रंगोई नदी किनारे हो गया दोस्तों और यह हरियाणा के हिसार जिला में बनवाली है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धौलावीरा लूनी नदी किनारे गुजरात के कच्छ की जिला खादिर द्वीप पर स्थित है। जे.पी. जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज किया था। सोतकाह जो है सादी कोर नदी किनारे द बलूचिस्तान में स्थित और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में खोज किया था। तो दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सेशन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।